नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईएस बोर्ड। तो जो बच्चे एनआईएस बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनको अपनी एग्जाम फीस कब, कैसे और कितनी सबमिट करनी है, आज की इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। चलिए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम फीस के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो बच्चों, जब बात करते हैं आपके एग्जाम फीस की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब एनआईएस बोर्ड में आप एडमिशन लेते हैं आपकी जो फीस होती है वो कब और कितनी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो फीस होती है वो आपकी दो बारी में जाती है। जो पहली फीस होती है उसको कहते हैं हम रजिस्ट्रेशन फीस, यानी ये जो फीस होती है वो आपके एडमिशन टाइम पर जाती है। ठीक है, इसको रजिस्ट्रेशन फीस कहा जाता है। ये आपको एडमिशन टाइम पर पे करनी होती है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी फीस होती है वो होती है आपकी एग्जाम फीस। एग्जाम फीस जो होती है वो आपके एग्जाम से पहले सबमिट होती है। इसके अलावा मैं बता दूं, काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम हमने तो अपनी एग्जाम फीस जो है सबमिट कर दी थी एडमिशन के टाइम पर, और वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे अपनी एग्जाम फीस सबमिट ही नहीं करते। उनको लगता है कि हमने दी तो थी, एडमिशन लिया था तो हमने फीस सबमिट तो की थी, जबकि ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो आपकी एडमिशन टाइम पर फीस सबमिट हुई थी ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस थी। रजिस्ट्रेशन फीस एग्जाम फीस से अलग होती है, जबकि जो एग्जाम फीस होती है वो आपको एग्जाम से पहले सबमिट करनी होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको आई कार्ड मिलता है, बुक्स वगैरह आपकी इसी चार्ज में इंक्लूड होती हैं, बुक्स आपको जो है इसी चार्ज में प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए यही डिफरेंस है एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के बीच में, कि भी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी एडमिशन टाइम पर जाती है और एग्जाम फीस आपकी एग्जाम से पहले जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम फीस आपकी कितनी सबमिट होगी। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारी एग्जाम फीस हमें कितनी सबमिट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट जो आपके रहते हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, सब्जेक्ट आपके कुछ इस तरीके से रहते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके थ्योरी वाले होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल वाले भी होते हैं। मान लो आपके पास कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, या फिर आपका सोशल साइंस हुआ, तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके ओनली थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, इनमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो जो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो एग्जाम फीस आपकी होती है वो 250 पर सब्जेक्ट होती है। ठीक है, 250 पर सब्जेक्ट आपको सबमिट करनी होती है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाला तो उसमें क्या होता है, 250 तो आपका थ्योरी प्लस 120 आपका प्रैक्टिकल का उसमें और ऐड हो जाता है। तो जो सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल वाला है उसकी फीस आपकी इस तरीके से 370 रुपए जमा होगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो 250 पर सब्जेक्ट, और अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 370 पर सब्जेक्ट। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है ना। आप देख सकते हैं आपके पास ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। तो हिंदी, इंग्लिश आपको पता है लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, तो इनमें आपकी कितनी होगी भाई, 250 सबमिट होगी। जबकि जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये तीनों क्या हैं आपके, ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो इसमें आपकी 250 ना होकर प्लस 120 और ऐड हो जाएगा, यानी 370, 370, 370, इस तरीके से आपकी एग्जाम फीस सबमिट होगी। तो आपका जो टोटल चार्ज बैठेगा वो कुछ इस तरीके से बैठेगा, लेकिन प्लस इसमें क्या होगा, आपका ऑनलाइन चार्ज जो है वो भी आपको पे करना होता है। ये आपका एनआईएस को ही जाता है। ऑनलाइन जो चार्ज है वो कितना है, 50 रुपीज़ है। ये आपका 50 रुपीज़ है जो कि एनआईएस को ही जाता है जब आप अपनी एग्जाम फीस सबमिट करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 2 तो है जो है थ्योरी वाले सब्जेक्ट और 3 है आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट, और प्लस आपका 50 रुपीज़ ऑनलाइन चार्ज, तो टोटल आपका होता है 1660 रुपये। इस तरीके से आपको एग्जाम फीस इस हिसाब से पे करनी है। काफ़ी सारे बच्चों को एग्जाम फीस के नाम पर भी बहुत सारा पेमेंट कुछ लोग ले लेते हैं, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है, और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता तो वो इस तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज भी लोगों को पे कर देते हैं। कई 1000 रुपये ऐसे ही दे देते हैं क्योंकि उनको ठीक से पता नहीं होता कि एग्जाम फीस जानी कितनी है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप अपीयर होने वाले हैं अप्रैल 24 के सेशन में, ठीक है, अप्रैल 24 में अगर आपको एग्जाम देने हैं तो एग्जाम फीस आपकी कब सबमिट होगी। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स हैं कि हमारी एग्जाम फीस सबमिट होनी शुरू कब से होगी, है ना। तो देखो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है लगभग 1 दिसंबर से आपकी जो है एग्जाम फीस सबमिट होनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल 24 में आपके एग्जाम है और जो कुछ दिन तक चलेगी, और उसके बाद उसकी जो है लास्ट डेट खत्म होने के बाद उसमें जो है फिर आपकी लेट फीस के साथ सबमिट होगी। तो आपको जो भी लास्ट डेट दी जाए आप उसी से पहले अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर देंगे। आपको क्या करना, अलर्ट रहना है, आपको पता रखना है कि आपकी एग्जाम फीस कब सबमिट हो रही है, क्योंकि
सबसे बड़ी चीज, अगर बाय चांस अपनी आप एग्जाम फीस सबमिट नहीं करते हो, आपने रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करा दी, एडमिशन आपने ले रखा है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अपनी सारी चीजें कर रहे हो, असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर एग्जाम फीस छूट गई, सबमिट नहीं की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा पता है, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे और आपका साल खराब हो जाएगा। विदाउट एग्जाम फीस आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो इसलिए आपको अपनी एग्जाम फीस सबमिट करनी है और उसके लिए आपको पता रखना है कि भी एग्जाम फीस सबमिट कब हो रही है और कैसे हो रही है। पता कैसे रखोगे? सिंपल सी बात है, आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पीएससी एनआईएस सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहेगा, हम आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन ईजी से ईजी लैंग्वेज में पहुंचाते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और जो भी वीडियो है उसको देखना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस होती हैं जो आपके काम की ही होती है। इसके अलावा एक काम और आपको करना है, वीडियोस को शेयर भी करना है और इस वीडियो को भी शेयर कर देना, ताकि कुछ बच्चे एटलीस्ट बच जाएं जिनके साथ ज्यादा कोई जो है फ्रॉड ना कर ले, ज्यादा उनसे पैसे ना हट ले, है ना, और वो टाइम रहते अपने एग्जाम फीस सबमिट कर दे। तो आपको चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जैसे ही एग्जाम फीस का पोर्टल आपका चालू होगा आपको यहाँ से हम इन्फॉर्म कर देंगे। सो एग्जाम फीस देखो किस तरीके से सबमिट होती है ये भी मैं आपको बता दूं। एग्जाम फीस आपकी ऑनलाइन मोड पर सबमिट होती है, तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर आप अपनी एग्जाम फीस खुद भी सबमिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये पोर्टल आपका चालू नहीं है, जैसे ही आपका ओपन होता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो एग्जाम फीस खुद कैसे सबमिट करें, ठीक है, इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो हैदर सर ने ऑलरेडी बनाई थी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप खुद भी अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एग्जाम फीस सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे थ्रू भी अपनी एग्जाम फीस सबमिट करवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम आपकी एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है स्टूडेंट, जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। देखो जैसे कि आपको पता है कि आपने एडमिशन लिया हुआ है, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रेपरेशन अपनी कर रहे होंगे, सभी बच्चे है ना, अपने असाइनमेंट वगैरह बना रहे होंगे। किन किन बच्चों ने अपने असाइनमेंट बना करके रेडी कर लिए है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नहीं बनाए हैं तो वो चैनल के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू वीडियोज आपको प्रोवाइड हो रही हैं, 10th की भी 12th की भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन की, उनको देख करके आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट काम और करना है, आप कंसल्टेंसी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कंसल्टेंसी सर्विस क्या है। देखो क्या होता है, आप लोग रेगुलर स्कूल नहीं जाते, आपको पता नहीं होता कब आपको क्या पढ़ना है, कब आपको क्या करना है, आपकी एग्जाम फीस, आपके असाइनमेंट, आपके प्रैक्टिकल, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपको नहीं पता होता, और इसी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं, बच्चों से बहुत सारे पैसे ठग लेते हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को। इसके चक्कर में काफी सारे बच्चे बहुत सारे पैसे भी दे देते हैं किसी को भी। तो कंसल्टेंसी सर्विस में क्या होता है, आपको कब असाइनमेंट बनाने हैं, कब आपके प्रैक्टिकल बनेंगे, है ना, आपको क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो हम खुद आपको बताते हैं। टाइम टू टाइम सारी गाइडेंस आपको देते हैं, आपको कॉल पर हर एक चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको सारी चीजें बताई जाती हैं कि भी हाँ आपको कब क्या और कैसे करना है। कंसल्टेंसी सर्विस में हम आपको जो है एग्जाम फीस सबमिट करवाते हैं, आपकी पूरी हेल्प करते हैं। आपको जो असाइनमेंट होते हैं ना, जो 5 या 6 सब्जेक्ट आपने ले हुए हैं, उनके असाइनमेंट जो आप सॉल्व करते हो, बहुत देर लगाते हो उनमें, तो आपको वो पूरा का पूरा सोल्यूशन देते हैं। प्लस हम खुद ही आपके असाइनमेंट बना करके अपलोड करते हैं, ना आपको पेजेस लेने की जरूरत, ना कुछ लिखने की जरूरत, ना आंसर ढूंढने की जरूरत, ठीक है। तो कंसल्टेंसी सर्विस में हम आपके असाइनमेंट भी खुद सबमिट करते हैं बना करके। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। भाई प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन काफी बड़े बड़े होते हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो चीज हम खुद आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एग्जाम टाइम पर आपको क्या पढ़ना है जिससे आप 100% पास हो जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मनी आपको बिल्कुल पे नहीं करनी होती। कुछ लोग बहुत सारे पैसे चार्ज आपसे कर लेते हैं, तो इससे बेहतर है आप एक ही बार कंसल्टेंसी सर्विस को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर एक्सपर्ट, पीएससी एनआईएस के एक्सपर्ट आपको बताएंगे सारी की सारी चीजें, पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। आपके एडमिशन से लेकर के एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने तक की सारी गाइडेंस आपको दी जाएगी। अब आपके मन में डाउट होगा कि कंसल्टेंसी सर्विस का चार्ज कितना है। तो देखो, जब आप अपने असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, सारी चीजें बनाते हो तो आपको ऑलरेडी काफी खर्चा हो जाता है। हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है उसको कोई भी स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकता है। इसका जो चार्ज होता है वो है 2000, लेकिन फिलहाल आपको इस पर एक स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आपको केवल और केवल 1500 में ये कंसल्टेंसी सर्विस ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 1500 पे करके पूरे साल इधर उधर की फ्रॉड से, इधर उधर जो लोग आपको ठग लेते हैं उससे बच सकते हो, अपना साल बचा सकते हो, इजीली एंड स्मूथली पास करते हो अपनी क्लास 10th या फिर 12th आराम से घर बैठे पास कर सकते हो। तो फटाफट से आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, 7303838500, ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप एक्सपर्ट के थ्रू सारी की सारी चीजों को जानिए। सो मैंने सारी के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दूसरे अपने भाई बहनों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आपको
अपनी एग्जाम फीस सबमिट करवानी है, जब आपका पोर्टल चालू होगा तो आप अपनी एग्जाम फीस हमसे भी सबमिट करा सकते हैं। आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को PSC NIS के नाम से सेव करके रखें। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और पढ़ाई रिलेटेड आपके लिए बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो ऑनलाइन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल की PDF सारी चीजें हैं। अभी आपके असाइनमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, असाइनमेंट की वीडियोज आ रही हैं, उनको देखिए। असाइनमेंट की PDF भी आप ले सकते हैं, सॉल्यूशन की कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।